नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी पुलिस के लिए हम लोग जो है अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से जो है आपका पहला लेक्चर इतिहास का पूरा हो चुका है, जो कि आप देख चुके हैं। जो लोग न देखो तो जाकर जरूर देखिए। आज के लेक्चर में जो है हम लोग पूरा का पूरा संविधान कवर करेंगे, जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं पिछले पेपर में जो आए हुए हैं और जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी के सभी जो है एक साथ कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। पूरा का पूरा पीडीएफ इसका भी मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये जो है पिछले यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 18 मंडल हैं। कुल 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं? तो मानवाधिकार आयोग की अगर बात करी जाए तो इसमें जो है इनमें से कोई ने ऑप्शन को जो है स्किप कर दिया गया था। ठीक है ना, इसमें जो है पेपर में ऑप्शन को जो है स्किप कर दिया था, एफएम मिल गया था इस पे, यानी फुल मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन को ध्यान से पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन है, कथन दिया गया है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य कर रहा है। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ से हो गया। बी देखिए, 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। दूसरा दिया है। तीसरा दिया गया है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को इलाहाबाद कार्य करता है। और चौथा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। लखनऊ और इलाहाबाद में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके ऑप्शन यहां से देखते हैं क्या दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका, एक ही आंसर पे बताना है। इसके जो है कभी कभी देता है पहला सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, इस तरह से भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसमें जो है सीधे सीधे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य कर रहा है, लेकिन जो है प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यह दिया गया है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया। ठीक है ना। और पूछा जाता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखिए गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार है। इसके द्वारा किया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, जगदीप गोविंद है। कौन है? जगदीप गोविंद। पूछा जाता है राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय नहीं मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आपके पेपर में 2 से 3 जो है दिवस पूछे जा सकते हैं किसी न किसी रूप में, 2 तो निश्चित है पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 2008 में जो है आईटी जो है अधिनियम में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? भारतीय संविधान के स्रोत जो है
जो है जो जो जहाँ जहाँ से लिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा निश्चित है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था क्या, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछी जाती है तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, बार बार जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, फारसी नहीं है। ठीक है ना, फारसी नहीं है। कुल 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, आपको निश्चित रूप से पता है। और लास्ट में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, 3 भाषाएं जो है लास्ट में जोड़ी गई थी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसे रखा गया है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसे रखा गया है। समता का आधार, समानता का अधिकार आप लोग जानते हैं, जो है अनुच्छेद 14 में इसके बात की गई है। 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जाती है। 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है। इस सब अनुच्छेद को जो है ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों के अंत की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी आपका शोषण के विरुद्ध आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी PHRA कब लागू हुआ था। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में लागू हुआ था। कब, 1993 में से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं। इस समय का करंट का क्वेश्चन था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 9 ग्रुप थे। कितने हैं, 9 ग्रुप थे। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। दिया गया है आपका, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि कितने उम्र के लोग चुनाव में वोट डालते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, 18 वर्ष कम से कम इनकी उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा 18 वर्ष। और चुनाव लड़ने के लिए आपको पता है 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा नहीं, चुनाव कोई भी लड़ने के लिए। राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा में आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। 17 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है यह जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह बने थे आपके ज्ञानी जैल सिंह बने थे। कौन, ज्ञानी जैल सिंह। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 25 भाग है। कितने भाग है, कुल 25 भाग है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। तो इसके ऑप्शन देख, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। यानी इसके जो है रचयिता यानी लिखने वाले कौन थे संविधान के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इन्होंने जो है लिखित रूप से संविधान को लिखा था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटों का योगदान है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें, 80 सीटें। और आप लोग कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं और विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तीनों बात याद में रखिएगा।
और विधान परिषद की भी जो है आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही बा। सन 2000 में जो है उत्तर प्रदेश के जो है पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितने महिलाएं शामिल थे? यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और लोग जो है 14 और 15 में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 15 सदस्य थे। ठीक है ना, 15 सदस्य महिला के रूप में थे, यानी 15 महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे, जो कि अभी भी कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? यानी राजकीय पक्षी की बात करें उत्तर प्रदेश को तो यह हो जाएगा आपका सारस। कौन हो जाएगा? सारस अथवा क्रॉन्च भी इसे बोलते हैं, तो कभी कभी क्रॉन्च भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था पहले। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिम्हा राव ने, यानी इन्हें BN राव भी कहा जाता है। ऑप्शन में आपके BN राव दिख सकता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार थी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। की तरफ जो कि आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, तब तक प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिया गया है, इसमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह था आपका लार्मा रोजो। ठीक है ना, क्या? लार्मा रोजो। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह थे। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, कौन थे? बलदेव सिंह थे पहले रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, जिन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया गया था? 32 नंबर है क्वेश्चन। तो यह थी आपके कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की महिला थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कानून बनाने के निर्धारित क्रिया काफी हद तक किस संविधान से ली गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान से ली गई थी। कहां से? जापान से ली गई थी। देखिए, संविधान के स्रोत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चीज कहां से ली गई थी, तो यह इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जो है सरसरी नजर से एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार यानी RTI अधिनियम कौन से वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सन 2009 में आया था। ठीक ना, RTE जो है आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो आपको पता है 6 राज्यों में है, तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी से होगा, तमिलनाडु में नहीं है, बाकी जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों में है। उधर तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, ये सब राज्यों को भी है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन यहां से डी से होगा, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन डी, पलाश है।
उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है फूल पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 1993 में हुआ था, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 39 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें कब किया गया था पूछा गया था, सन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सन 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शामली को किया गया है। ध्यान में रखिएगा, शामिल किया गया शामली को, एक ही जैसे नाम है तो इस तरह से आप जो है रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण है? तो आपको पता है भाग 4 में सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है भाग 4 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा, गुलामी से स्वतंत्रता की बात इसमें की जाती है। गुलामी से स्वतंत्रता की बात की जाती है और यह यूपीपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? देखिए सिलेबस में दिया गया है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार की बात इसमें की गई है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो भाषाओं का वर्णन जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति यही करते हैं, राज्यपाल का करते हैं, और न्यायवादी की भी नियुक्ति इनके ही द्वारा किया जाता है। जैसे राज्य में महान्यायवादी होते हैं वैसे ही केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम में पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 1968 से कर दिया गया था। आपको पता है उत्तर प्रदेश की दो जो है भाषाएं हैं, एक तो हिंदी है, दूसरा आपका उर्दू है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि संशोधन से संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 122वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा। 122वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, यही भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन अनुच्छेदों को जो है आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा। 14 वर्ष के कम बच्चों को जो है किसी भी कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 55 है। आर्टिकल 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात की जाती है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह थे आपका अनंत समय अय्यर थे। ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, दोष सिद्ध के संदर्भ में जो है संरक्षण की बात करता है। यानी किसी को जो है, किसी के ऊपर कोई अपराध का जो है अगर लगा है तो उसे दोष सिद्ध का अधिकार है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। अगले पेज पर आएंगे 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। यह जो है कथन गलत है। यह जो है कोई भी चीज भंग करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है, न कि इसका है राज्यपाल का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी व हिरासत के खिलाफ जो है संरक्षण की बात इसमें की गई है। तो इसी में सब आता है ना कि जो है किसी को हम गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय राष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कौन से संप्रदाय से संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन थे, क्योंकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह उसके बाद आए थे, तो वो जो है पहले कार्यवाहक रख चुके थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? 62 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे। एकदम सिंपल सा यह क्वेश्चन है, क्योंकि सबको पता है आपातकाल जो है इंदिरा गांधी जी के समय में ही लगा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? 63 नंबर का क्वेश्चन। सही जवाब है अनुच्छेद 19A, जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 64 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्यरत रहता है। ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ऑप्शन सी है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यह आपका गलत कथन है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ से जो है आपका पूरा का पूरा भारतीय संविधान के जो भी एमसीक्यू थे पिछले वर्षों में सारे के सारे कवर हो चुके हैं। सारा आंसर यहाँ से देख सकते हैं। कोई अगर त्रुटि हो गई हो आंसर में तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।